चलो अनुलोम विलोम करो, पूरा करना है, रुकना नहीं है किसी को भी। कंप्लीट बैलेंस दूसरा शब्द, अब इसको पूरा विस्तार से बाद में कहूंगा, कहता रहता हूं, बीच बीच में बोलता रहता हूं। फिर तीसरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कंप्लीट, जोर से बोलो, क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य रूपांतरण, जो अभी मैं बता रहा था। ये रूपांतरण होता अंदर से, लेकिन इसके लिए योगाभ्यास दबा करके करना पड़ता है। सुबह, अच्छा सुबह 4 से 8 बजे तक का ये टाइम योग का ही तो है, और जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी उनको 2-1 घंटा शाम को करा देते हैं, हो गया काम। और कैंसर वालों को मरना ही है तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर लो, मरोगे नहीं। तो जब बोल दिया है कि मरोगे, जब प्रीति को बोल दिया कि 2 महीने बाद मर जाएगी, तो अनुलोम विलोम कर, तो नहीं मरेगी, सीधी सी बात है। जब इस जय को भी बोल दिया, इसको 2 महीने का टाइम दिया था, उसको 2 साल को दे रखा है। और इनके घर वाले एक बार तो रोने का सीन देख चुके हैं, सारे के सारे मरने का, सब मर जाएगा, मर जाएगी। तो सारे मतलब मरने के जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लोग मरते हैं तो कैसे रोते हैं, फिर मरते फिर क्या क्या करवाते हैं, उनसे इतना बोल देते हैं, जिससे भी मिलना उससे मिल लो, और जो भी साइंस वाइन करना है करवा लो। तूने करवाई कि नहीं करवाई अपनी पत्नी से साइंस वाइन? करवा के रखे हुए सब, बोले करवा लो। ऐसे से इससे जैसे भी करवा रखे होंगे। मैं मजाक की बात है ये, लेकिन हकीकत में ऐसे हो जाता है। बोले करवा लो, पता नहीं कब अगले सांस का भरोसा नहीं। जैसे भाई आया था ना शनि का, बता रहा था शनि शर्मा का, बोले जी जिसको भी मिलना है यहीं पर मिला लो, टेबल के ऊपर ही बुला लो, यहां से टेबल से उतरे हमारी कोई गारंटी नहीं। 15 साल से तो मरा नहीं। 2004 की बात है, 16 साल से मरा नहीं और 100 साल तक मरेगा नहीं शनि शर्मा। ऐसे तो कितने एग्जाम्पल है मेरे पास। अभी वो पहले ओपी यादव आकर के गए, भाई कोलेट्रल आर्टरी तेरी तैयार होगी, तू क्यों कह रहा है कि मैं मरूंगा? अरे तेरे हार्ट एकदम अच्छा है, दौड़ रहा है। लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा वहम घुसा दिया, फिर भी उसके दिमाग में कभी कभी तो आता है डॉक्टर सच्चे हैं, ये स्वामी रामदेव सच्चा है। ऐसे ऐसे वहम घुसा देते हैं। 4 शब्द बोले अभी मैंने। पहला क्या शब्द बोला था, एक बार जरा रिलैक्स हो जाओ। क्या बोला था? बोला पहला शब्द कंप्लीट, पहला शब्द कंप्लीट एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकंड कंप्लीट बैलेंस। तीसरा शब्द क्या बोला था? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा शब्द। अब चौथा सुन लो। ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता हो, देख रहे हो तुम यहां पर। चौथा शब्द है रिजुवनेशन। क्या शब्द है बोलो? चलो बटरफ्लाई करो, रिलैक्स हो जाओ। रिजुवनेशन का मतलब पता है ना? रीजनरेट होना, ब्रेन के, लीवर के, किडनी के, स्किन के सेल रीजुवनेट हो जाते हैं। जो डीजनरेट हो गए थे लीवर के, अब ये हेपेटाइटिस क्या है, लीवर सिरोसिस क्या है, ये सोराइसिस क्या है, ये एक्जिमा क्या है, ये आर्थराइटिस क्या है, ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस क्या है, ये सब क्या डीजनरेट हो गए सेल्स। क्या हो गए बोलो? डीजनरेशन हो गया। बोन्स में रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इस सब में क्या है, बोन्स में डीजनरेशन हो रहा था। मेमोरी लॉस क्या है, ब्रेन में डीजनरेशन हो रहा था। फिर उसमें एल्जाइमर, फिर डिमेंशिया, फिर पार्किंसंस, फिर ये सब, ये डीजनरेशन है। जब मैंने आज से 20 साल पहले पहली बार बोला कि डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट होते हैं, तो चारों तरफ ही आसुरी सेना, आसुरी गैंग टूट पड़ा मुझ पर। ये स्वामी रामदेव बकवास करता है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। अभी तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वालों मेरे बारे में ज्यादा बकवास नहीं करते। पहले तो जो उसका अध्यक्ष बने, सबसे पहला बयान मेरे ऊपर ही आता था, स्वामी रामदेव को गिरफ्तार करो, इसको जेल में डालो, ये चारों तरफ तबाही मचा देगा, लोगों की जिंदगी को नर्क बना देगा, इसको कुछ नहीं पता, ये कोई मेडिकल साइंस पढ़ के आया। मैंने कहा तुम्हारी मेडिकल साइंस का भी बाप पढ़ कर के आया हूं मैं, बता तू क्या। हाँ, फालतू की बकवास, इसके पास क्या डिग्री है? मैंने कहा मैं अपनी डिग्री बता दूंगा, थोड़ा रुक जा। अभी तो
रोज लड़ाई रहती थी। मैंने 500 जगह इन जहां भी मेरा शिविर होता वहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले आ जाते, बोला हमारे साथ 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 करो, और 500 जगह मैंने उनको पराजित किया हुआ है। 500 जगह मैंने कहा पूछो, और किसी भी बारे में पूछो, हार्ट के बारे में, लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, ब्रेन के बारे में, कैंसर के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में, और साइंटिफिक लैंग्वेज में तुमको जवाब दूंगा, तुम्हारी भाषा में। तुम्हारे यंत्रों से तुम्हारे ऊपर ही आक्रमण होगा, आ जाओ, हथियार उनके ही, चलाना मुझे आता है। ऐसा है। तो सुनो, चौथा शब्द क्या बोला? रिजुवनेशन। डीजनरेट वे सेल्स रिजनरेट होते हैं। अब मैं यही उदाहरण दे सकता हूं चारों चीजों के, और फिर अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। तो पांचवा वाक्य बोल रहा हूं, सब रोगों की समाप्ति, बोलो, दिव्य जीवन की प्राप्ति। व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति। तो जीवन का ही दिव्य रूपांतरण हो जाता। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार सब रूपांतरित हो जाते हैं। ये 5 बड़े तत्व हैं। अब देखो, पहले वाला एक्सप्रेशन तो होता ही है, वो सब देख रहे हो तुम। बैलेंस भी, सारे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट, सब जो भी चेक कराओगे सब पैरामीटर आपके नॉर्मल आते जाएंगे। दिख रहा है तुमको, बैलेंस भी दिख रहा है। फिर तीसरा क्या शब्द बोला था? ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है तुम्हारे जीवन में, रूपांतरण आ रहा है। और पांचवा शब्द डीजनरेट वे। अब जैसे बिटिया आई थी वीना, टीना, ये डीजनरेट हो गए थे इसके, तो उसमें ठंडा गर्म नहीं लग रहा था। 7 पीढ़ियों से था, 37 साल उस बेटी को हो गए थे, अब ठंडा गर्म लगने लग गया। ये क्या, ये इसका डीजनरेट हो गया था नर्वस सिस्टम। ये जो आदर्श लड़का था जो अभी आया था, ये डीजनरेट हो गए थे इसके। फिर वो एनर्जी का फ्लो आगे, करंट पास नहीं हो रहा था इसका। डीजनरेट वे बोन सेल्स। दांतों, क्या दांतों में कैविटी जिनको आ गई थी, आंखों में, इसको, इसी लड़के को, इसको आंख से दिखता नहीं था ठीक से, अब दिखने लग गया। इसी लड़के को, आदर्श को, आंख से नहीं दिख रहा था, लेफ्ट साइड में आंख से नहीं दिख रहा था। अब 80-90% इसके आंखों में रीजनरेशन हो गया, दिखने लग गया इसको। इसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन। आइज के अंदर हो गया, नर्वस सिस्टम में हो गया रीजनरेशन, और लिवर में ये फैटी लिवर, ये लिवर सिरोसिस, ये हेपेटाइटिस, ये क्या है? ये रीजनरेशन है, उसमें रीजनरेशन हो रहा है। 7 से 15 दिन के अंदर फैटी लिवर ठीक कर देते हैं हम। खान पान यही रखना है जो यहाँ ज्यादातर को, तो इसलिए मैं ये रोक देता हूँ कि यही ठीक करके जाओ, तुम घर जा करके फिर उल्टा पुल्टा खाओगे। आदमी ठीक होते ही पकोड़ा खाएगा, समोसा खाएगा, धत तेरे की। मैंने एक दिन समोसे को खूब उधेड़ उधेड़ के देखा, इसमें है क्या? उसके ऊपर जो है वो मैदा की लेयर, उसको मैंने खा के देखा, धत तेरे की। फिर अंदर देखा मटर, फिर टमाटर, फिर उसके अंदर थोड़ा आलू, फिर उसमें धनिया, है क्या? मैंने मतलब उसको 10 बार उल्टा पुल्टा करके देखा। इसलिए मैं कभी समोसा खाता ही नहीं। समोसा खाने वाले महामूर्ख आदमी, उनसे अच्छा तो गधा है। गधा कभी भी तमाकू नहीं खाता, हरी घास खाता है। गधा कभी भी, एक आदमी ने क्या किया, गधे को कोका कोला पेप्सी पिलानी चाहिए। उसने मुंह, जैसे उसके पास मुंह किया, एकदम से हटा लिया, बोले ये मेरे काम की नहीं, जो मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ होते हैं वो पीते हैं इसको। एक अपने गधे को बियर पिलानी चाहिए, वाइन। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। उसने मुंह फेर लिया, तुम क्या खाते हो ये? गुजराती में क्या, गधेड़ा जेवा काम करो छो के नाम आ केवो गधेड़ो, हम गधेड़ो के हम गधेड़े जैसे काम करते हैं। आपस में किसी को बोलना भी हो, क्या ये गधे जैसे काम कर रहा है। हम लोग गधे की तरह काम करते हैं। मैं गधा ही बोला, हाँ, किसी को गधी नहीं बोला है। चलो एक बार जोर से हंस लो। चलो, अब गधेड़ा जेवा काम नहीं करता, गधेड़ा जेवा काम नहीं करवाना।
तो या इसलिए मुझे रखना पड़ता है। बाहर जाते ही मतलब यहां अच्छा जंगल में रखते हैं, यहां इधर उधर कोई कार्यक्रम है ही नहीं। बाहर जाएगा कुछ खा नहीं सकता कुछ भी, और ज्यादा गड़बड़ कर उसको तो कोई दूसरा खा सके, शेर वगैरह वो नहीं खा सकता, उसको कोई खा सकता है। इसलिए जाते नहीं लोग यहाँ डरते हुए। चारों तरफ हमने इलेक्ट्रिक तार लगा रखी है और जो है दरवाजे बंद रखते हैं। नहीं तो यहाँ जंगल में इसलिए बना रखा है। इस बहुत से लोगों ने कहा कि यहाँ क्यों बना रखा है। मैंने कहा लोग इतने चटोरे हैं। हमारे वहाँ फेज वन में ना, वहाँ पर भी इंडोर फैसिलिटी है। वहाँ चारों तरफ 50 दुकान सजा रखी है, नमकीन, पकोड़े, समोसे, गोलगप्पे। अच्छा गोलगप्पे में वो भी मैंने एक बार खा के देखा। भरी जी एक बार खा के तो देखो, इसमें बड़ा मजा है। ऐसा खारा पानी थूकना पड़े, इसमें इमली, मिर्ची ये सब डाल के और उसको थोड़ा फुला देते हैं। ज़्यादातर तो मैदा के बनाते हैं, आजकल लोग सूजी के भी बनाने लग गए। और फिर उसमें थोड़ा सा चना डालेंगे, थोड़ा सा आलू डालेंगे। क्या खाते हो? ये स्वाद है। तुमको 99% लोगों को ओरिजिनल स्वाद नहीं पता। लौकी कैसी होती है, तोरई कैसी होती है, आलू मटर टमाटर कैसे होते हैं, उसमें मसाले पसाले ये वो डाल डूल करके ओरिजिनल स्वाद ही नहीं पता। बहुतों को तो दूध का टेस्ट नहीं पता। दूध में मीठा डाल के पीते हैं, और कुछ डाल के पियेंगे, हनी डाल के पियेंगे, और कुछ पाउडर मीठा डाल देंगे, और कुछ डाल देंगे। तुमको नेचुरल चीजों में इतना स्वाद है। अपने जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, उनको ठीक करो। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो रखी है जीभ की। और ये रसना 2 इंच की जीभ ने 6 फीट के शरीर को, 5 फीट के शरीर को बेकार कर रखा, गुलाम बना रखा है। किसी आदमी को बोले ना तो गुलाम है। तुम रसना की गुलाम हो। रसना और वासना 2 का जो गुलाम रहेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, और 2 को जिसने जीत लिया वो दुनिया जीत पाएगा। ये सच्ची सी बात बता रहा हूं। बात तो स्वामी जी ठीक है, लेकिन आदमी फिर वहीं जाकर के बह जाता है, बहक जाता है। तो सुनो, ये रिजिवनेशन वाला यहां और पूछता हूं। जिनके आंखों की रोशनी, एक हमारे देश के सबसे बड़े करीब 5 लाख शिष्य हैं उनके, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी बने हैं इस देश में, उनकी किताबें पढ़ के उनसे सीख करके बने हैं। जेतली साहब के भी गुरु हैं, और भी बड़े बड़े, गिरीश आहूजा जी, उनकी 76 साल की उम्र है। 76 साल की उम्र में आंवला एलोवेरा जूस पीते थे, रोज प्राणायाम करते थे। अभी उन्होंने अपना 15-16 किलो तो वजन कम कर लिया, और आंखों का चश्मा हटा लिया 76 साल की उम्र में। ये क्या आंखों में रीजनरेशन आंखों का है? तुमको क्या फायदा हुआ? इधर ले, ये माइक ले। वो आ रहा है, पीछे से आ रहा है। चलो करो, अनुलोम विलोम करो। 1-1 घंटा करना था, ऊबना नहीं, खुशी खुशी करना। हाँ। अच्छा, आपने मुझे करीब 20 साल से ज्यादा तो हो गए टीवी पर देखते हुए। इससे पहले फिजिकली भी बहुत लोगों ने मुझे, जब टीवी नहीं था, टीवी पर मेरे प्रोग्राम नहीं आते, मेरे मुंह से कभी एक बार उबासी देखी तुमने? एक बार? क्यों? मैं उबता ही नहीं हूं, मैं खुश रहता हूं। योग को चाव से करता हूं, भाव से करता हूं, बोझ मान के नहीं करता। कई मेरे से कहते, स्वामी जी आपको बोरियत नहीं लगती? इतने साल हो गए सुबह लगे रहते हो एक ही जैसे काम में। मैंने कहा उसको रोज आनंद से करता हूं। क्या फायदा होगा बाबा जी? हमारा चलो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, और अपने आसन पूरे हो गए सबके। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन हो गया ना स्वामी जी? तुमने कर लिया? कितनों ने किया 5-5 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन? इसका मतलब सब अच्छे है। चलो ताली बजाओ अपने लिए, अपनी प्रशंसा क्या करो सुबह सुबह। कुछ लोग सुबह उठते ही, स्वामी जी हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे तुम्हारी किस्मत खराब होती तो कीड़े मकोड़े गधे घोड़े कहीं पैदा होते, या कहीं और आदमियों में भी थोड़ा भगवान ने कुछ थोड़ा सा सबक सिखाना होता तो कहीं अफगानिस्तान में पैदा करते, कहीं भी पटाखे फूट जाए, सीरिया में पैदा होते, कहीं मंगोलिया में पैदा होते। ऐसे ऐसे आदमी को पता ही नहीं लगता आदमी है कि और कुछ है। भगवान ने तुमको भारत में पैदा किया, इंसान के रूप में पैदा किया है। चलो करो, क्या तुमको क्या फायदा जी? हमरा स्वामी जी, हमको फायदा हुआ कि 2005 से आंवला एलोवेरा पीते पीते हमारा आँख ठीक हो गया। 77 साल के हैं,
ये लोग 77 साल के, मैं 76 साल का एग्जाम्पल दे रहा था गिरीश आहूजा जी। हाँ, ये 77 साल के नाम क्या है बाबूजी? सच्चिदानंद पांडे। सच्चिदानंद पांडे जी। एक तो आंखें ठीक कर ली, जी। आंवला एलोवेरा पी रहे थे, हाँ, अनुलोम विलोम कर रहे थे। हाँ हाँ बस। और क्या फायदा हुआ? फायदा तो बहुत हुआ। हमारा पेस मेकर लगा है तो उसमें भी हार्ट अटैक हो गया, तो 2015 में तो अनुलोम विलोम करते हवाई जहाज तक गए, वहाँ रीपा में रहते थे कि कहीं मर जाएंगे, तो वहाँ से हमारा लड़का लेके गया ही वहाँ दिल्ली, तो वहाँ पर इसमें पेस मेकर लगा। मैं बोलता हूँ कभी कोई गड़बड़ भी हो जाए ना, पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो अनुलोम विलोम करो। इसको याद रहा? हाँ याद है। नहीं तो आदमी क्या होता है उस समय आंख पाख भूल जाता है, अब क्या करे। आप ये मरने से बच गए। आप रीवा में गए थे? कितने दूर से गए थे? हॉस्पिटल पहुंचने में कितना समय लगा था? 8-10 किलोमीटर होगा। 8-10। रीवा में छोटा सा हवाई अड्डा है। अब रीवा में पहले तो हवाई जहाज आया, फिर वहां से हवाई जहाज उड़ा के लेके आया, तब तक ये मर जाता। हाँ 4 लाख वो ही आया, वो छोटा वाला हवाई जहाज। हाँ वहां से वेदांता से। हाँ। प्रवीण चंद्रा मेरा ही अच्छा मित्र है वो। हाँ जी जी। उसने बहुत ऑपरेशन किए लोगों। हाँ हाँ बहुत लेकिन बहुत। वो योगी पक्का है। जी जी। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा सबको योग कराने के लिए बोलते हैं, एक बार उनका अभिनंदन है। हाँ जी। बहुत बड़ा डॉक्टर है देश का, मेरा अच्छा मित्र है। वो कभी भी स्वामी रामदेव के या आयुर्वेद के योग के खिलाफ नहीं बोल सकता, उसको पता है। क्योंकि जब आदमी का प्रेम होता है ना तो सच बात को स्वीकार कर लेता है। जब आग्रह होता है, किसी से द्वेष होता है, तो सच को भी स्वीकार नहीं करता। तो क्या बोले प्रवीण चंद्रा ना, जो वो वहां पर पेस मेकर लगाए, पेस मेकर। हाँ पेस मेकर लगाए हुए हैं। उसके बाद वहाँ सब जगह योगा भी वहाँ भी होता है। हाँ, योग टीचर हैं सब वहाँ पर। वहाँ योग टीचर मेरे चेले रखे हुए हैं। हाँ जी। आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, डॉक्टर त्रेहन से लेके प्रवीण चंद्रा से लेके कहते योग नहीं करोगे तो हमारा जो मामला है, जो हमने तुमको पेसमेकर या एंजियोप्लास्टी आदि किया है, टेम्परेरी है मामला, योग करो। और वहां तीसरे दिन योग कराना शुरू करा देते ऑपरेशन के बाद, बाईपास के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद तीसरे दिन अनुलोम विलोम कराना, भ्रामरी कराना शुरू कर देते हैं। मेरे से पूछा था कब शुरू करा सकते हैं, मैंने कहा तीसरे दिन करवा दो। हम रोज 3 बजे जग जाते हैं और 5 बजे टीवी लगाए थे। परसों आप मिले थे नहीं, बोले कि यहाँ से भागो वहाँ चलो। वो कमरा में 109 में जी। रोज 4 बजे लगा के उनका नीरज जी को सुनते हैं, 4 बजे से 4:50 ले। उसके बाद 5 नीरज जी भाषण देते हैं। हाँ, अब फिर 5 बजे से 7:30 बजे ले आपका करते हैं। रोज कहीं रहते हैं, करते हैं। तो ये लो, बाबूजी ने अपना हार्ट भी ठीक रखा है जी, और आंखें ठीक कर ली। ये तो आंख का रीजनरेशन तो समझ में आ जाता है, बाकी जिनकी हड्डियां पसलियां सब ये रीजनरेशन ही तो होता है। हड्डी भी ठीक हुआ हमारा, बाएं ऊपर नहीं उठता था, तो फिर अब याद आया, बताया था। हाँ तब याद आया, तब सब ठीक हो गया। पहले क्या हो गया था? पहले बाहीं में ऊपर नहीं उठता था। अब पूरा घूमता है। अब तो सब चारों ओर घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है सब। अब तो खूब घूमता है चारों ओर। ये सच्चिदानंद आनंद में है खूब। हम बोलते रहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बाबा जी खुश है, अब ये 100 साल मरने वाला नहीं है। और क्वालिटी लाइफ जीते हैं जी। ऐसे दवाइयों से, ऑपरेशन से घिसट पिसट के मर जी करके ऐसे कोई जीना क्वालिटी लाइफ जीते हैं आप योग से। चलो आशीर्वाद है, चलो बैठो बाबा जी। रीजन, ये जो 5 बातें हैं ना, ये सब होता है लेकिन करना पड़ता है। ऐसी गुरु और भगवान की चरण शरण में आकर के हमें जीवन का सर्वस्व मिल जाता है। ये बात भक्ति की है, ये बात प्रीति की है, ये बात गुरु और भगवान की शरणागति की। और जो इस गुरु और भगवान की शरणागति में प्रतिष्ठित होकर के फिर प्राणायाम करते हैं, योग ध्यान साधना करते हैं, उनका कि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, सर्वस्व पा लेते हैं। इस भाव चेतना के साथ आप करना प्राणायाम। ऐसे रिलय के रिदम के साथ किया करना। ऐसे ही आप कर रहे हैं और आपका सबका रूपांतरण हो रहा है। आज युवा दिवस भी है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है, और मैं 2-3 बातें छोटी छोटी कहता हूं। करीब 10 करोड़ लोग तो फेसबुक पर मुझे हर महीना फॉलो करते हैं। 10 करोड़ लोग, एक बार उनका अभिनंदन है, यंगस्टर्स। और आज मैं आह्वान भी करता हूं कि वो
जो ये सुबह सुबह आस्था का प्रोग्राम आता है, इसके बाद इंडिया टीवी का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या होता है, बुरी चीज़ों से संसार भरा पड़ा है। देखो ये स्पेस है पूरा, इस संसार को अलग अलग शब्दों में कहा जाए तो पूरा आकाश तंत्र है। इसमें कितनी चीज़ें, कितना किसको स्पेस मिला हुआ है, बुरी चीज़ों को कितना स्पेस मिला हुआ, अच्छी चीज़ों को कितना, सच्चाई को कितना, झूठ को कितना, योग को कितना, आयुर्वेद को कितना, होम्योपैथी को कितना, एलोपैथी को कितना, नेचुरोपैथी को कितना, यज्ञ को कितना, भारतीय संस्कृति को कितना और अपसंस्कृति को कितना, विदेशी संस्कृति को कितना। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने स्पेस को भरना है। तो एक बार उन सभी युवाओं का पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन है जो सोशल वॉरियर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स, वो लगे हुए हैं, खूब प्रचार प्रसार करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस किसी साधु सन्यासी के वीडियो देखे जाते हैं, उतने वीडियोज किसी एक्टर एक्ट्रेस के, हीरो हीरोइन के, बॉलीवुड और हॉलीवुड के लोगों को भी नहीं देखे जाते जितना स्वामी रामदेव को लोग देखते हैं। ये है योग की ताकत, अध्यात्म की ताकत, ये बढ़नी चाहिए। इसके लिए सब आस्था का और इसके बाद इंडिया टीवी का प्रोग्राम, उसको ज़्यादा से ज़्यादा युवा शेयर करें, करते ही हैं। लेकिन और कितनी देर लगती है, 1 मिनट का काम है। जो है आप फेसबुक पर जाते हैं, उसको लो, जो है जो प्रोग्राम होता है उसका शेयर का बटन होता है, उसको दबाते हैं और अपना जो भी ग्रुप होता है, अब तो लगभग हर व्यक्ति ने, जैसे मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोले, ऐसे ही सोशल मीडिया के अकाउंट तो सबके खोलेंगे। जिसका, मेरा जैसा आदमी जिसका कोई अकाउंट नहीं, उसका भी सोशल मीडिया का अकाउंट है। और फॉलोवर्स कितने, वैसे कोड़ी नहीं लेकिन करोड़ों में फॉलोवर्स हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा तो मेरे फेसबुक पर हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा। और पूज्य आचार्य जी के और मेरे मिला दिए जाएँ तो 2.25 करोड़ के करीब हो जाते हैं। और पूरे संगठन के मिला दिए जाएँ तो 5 करोड़ फॉलोवर्स हैं करीब अपने पास में, 5 करोड़। हाँ, तो इसको बढ़ाएं खूब, सारे युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ, तो ही युवा चेतना, तभी जगेगी युवा चेतना। हाँ, तो एक तो ये आह्वान, और युवाओं में फौलादी शरीर होना चाहिए और फौलादी इरादे भी होने चाहिए। तो इसके लिए सबको पुरुषार्थ करना है, एक तो ये। दूसरा, जिनको अपने बच्चे, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान राम और कृष्ण कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल में। अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं हम लोग? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे हमने गुरुकुल ऐसे बना रखे, वहाँ ऐसे गुरुकुलम, ऐसे आचार्य कुलम हमने बना दिया है जहां पर दुनिया के बेस्ट एजुकेशन देते हैं। और आपके बच्चे फिर जो सीकर्स नहीं होंगे, जो क्रिएटर्स होंगे, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जगत में जहां पर भी जाएंगे वहां धूम मचाएंगे। ऐसे बच्चे मैं तैयार कर रहा हूं जिनके भीतर क्रांति की ज्वालाएं धधक रही हैं। और आने वाले समय में देश ही नहीं, पूरी दुनिया में ये भारत की विजय पताका फहराने वाले बच्चे मैं तैयार कर रहा हूं। पतंजलि गुरुकुलम में, वैदिक गुरुकुलम में, वैदिक कन्या गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में। बाकी तो योग सिखाए रहा हूं मैं। मेरे वे 3 वर्ष के बच्चों से लेकर के और 60-70 साल के बच्चे मेरी क्लास में रहते हैं। ये मेरी बड़े बच्चों वाली क्लास चालू हो जाती है सुबह सुबह। इसमें सब लोग अपने बच्चों को भी इस तरफ लेकर डालें जरा। अब तो बहुत बड़ा काम हो रहा है भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी। चलो मैं धन्यवाद भी कर देता हूँ। थोड़ी देर आप लोग करते रहो प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो अरविंद कुमार राय जी और चंदा राय जी बेंगलोर से हैं। इन्होंने एक कमरे के लिए 3 लाख रुपए की राशि भेजी है। एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है। आरटीजीएस कर देते हैं, आजकल तो बड़ा इजी हो गया, सब चीज़ें बड़ी स्पीड अप हो गई हैं। हिमाचल से जो है रश्मि जी हैं और राजीव जी हैं गुप्ता जी, इन्होंने 21,000 रुपये भेज दिए हैं, इनको भी अभिनंदन है। अंजुल गुप्ता जी हैं शांति विहार दिल्ली से, इन्होंने 20,000 रुपये भेज दिए। 11,000 रुपये भेज दिए जो है शांति राव जी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश से। और शोभा जी और मुरलीधर भोले जी, इन्होंने 11,000 रुपये। और मुरलीधर जी और हमारी बहन कृष्णा जी, उन्होंने तो 3 लाख रुपए। और मैंने उनको कहा कि आप तो पूरे ही आ जाओ, अब
बहुत कमा लिए पैसे उन्होंने, करोड़ों करोड़ों के पैकेज ले ले रखे, खूब किया था। तो मेरी बात मान के अब वो 14 तारीख को हरिद्वार आ रहे, उनका एक बार विशेष अभिनंदन है। तो मैं ऐसे छोटे बच्चों को भी तैयार कर रहा हूँ, जवानों को भी तैयार कर रहा हूँ, जो बहुत अलग अलग, जिन्होंने 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ की जिनके सैलरी पैकेज थे। मैं उनको बोलता हूँ देखो भाई, हम यहाँ पर भी देते हैं, खूब करीब 5 लाख लोगों को हमने नौकरियाँ दी हैं और आगे भी देने का इरादा है 5 लाख लोगों को, और भी देंगे। लेकिन ओनरशिप के साथ काम करने वाले, निष्काम सेवा करने वाले भी कुछ भाई बहन मेरे पास होने चाहिए। तो उसमें मैं तीनों तरह से, मैं छोटे बच्चों को भी ले रहा हूँ, जवानों को भी ले रहा हूँ, फिर जो है कुछ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी अपने साथ जोड़े हुए हूँ, और जो पूरा निष्काम सेवा कर रहे हैं, एक बार इन सब का अभिनंदन। उनकी बदौलत ये पतंजलि यहाँ तक है। सभी दिशाओं से, संगठन से, संस्थान से, सभी दिशाओं से इसको आगे लेकर के चल रहे हैं। ये काम ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे निरंतरता से इसमें जो सेवा दे रहे हैं। और अभी मैं एक बात आपको ये कहते हुए, देखो एक बात सुनो, आप लोगों को ना अलग अलग बीमारियों में ये योग के साथ साथ जो अलग अलग थेरेपियाँ देते, अलग अलग औषधियाँ देते ना, वो जैसे कहते ना, आपकी गाड़ी फंस गई कहीं कीचड़ में, धक्का लगाते आपको, एनर्जी लेवल डाउन हो गया किसी भी लेवल पर, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज के स्तर पर, अष्टधातुओं के स्तर पर, पंचकोश हैं आपके, पंच प्राण हैं, पंचोपप्राण हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ आपकी, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। एक एक सेल के अंदर 7 बिलियन बेस पेयर्स का डीएनए का पूरा एक कंपोजिशन है, संघात है पूरा का पूरा। ये कहीं किसी भी लेवल पर कहीं पर भी कहीं ठहराव आ गया है जिंदगी में, उसको उभारने के लिए सब प्रकार से योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, और फिर अलग अलग सारी थेरापियाँ, पंचतत्व चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा, षटकर्म चिकित्सा, ये सब चिकित्सा, ये सब थोड़ी 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 सहायता मिलती है और आप उभर जाते हैं। इसलिए एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति से कभी भी बड़ी चीजों को आप हरा नहीं सकते। उसमें कुछ चीजों को हरा देंगे, कुछ चीजें केवल योग से ठीक कर सकते हैं, कुछ चीजें केवल प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं, कुछ चीजें केवल यज्ञ चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं, कुछ चीजें केवल पंचकर्म से, कुछ चीजें षटकर्म से ठीक कर सकते हैं, कुछ केवल आहार चिकित्सा से कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब संकट बहुत बड़ा होता है, मैं कई बार कहता हूं, जब चारों ओर से अनुलोम विलोम करो, चारों ओर से जब शत्रुओं ने घेर लिया है, तब फिर आपको शस्त्र अस्त्र भी उतने ही मजबूत चाहिए, जो आपकी लड़ाई को पूरी मजबूती से आगे हम बढ़ा रहे हैं। करो अनुलोम विलोम करो, किसी को हारने नहीं देंगे, तुम सब विजेता बनोगे। हाँ? आज तो मैंने थोड़ा फिलोसफी की बात की और एक्सपीरियंस भी थोड़े से आपको शेयर किए, वो तो नाम मात्र थे, लेकिन इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, इंक्लूसिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इंक्लूसिव नेचुरोपैथ एंड आध्यात्मिक जीवन पद्धति के पूरे आयाम हैं अलग अलग, जो जिनका अभ्यास यहाँ पर करवाते हैं, खान पान से लेकर के, यज्ञ चिकित्सा से लेकर के, और श्रद्धा भक्ति से लेकर के, जो जीवन के छोटे छोटे घटक हैं, इन मन को विश्रांति में रखना और फिर बस निरंतर आगे बढ़ते रहना, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं रोज देखता हूं और मैंने कई बार इस बात को कहा, इसको कहकर के अभी मैं पूरा करूंगा अपनी बात। हाँ, कि ये जो लाभ आपको मैं बताता हूं ना, ये रोग ठीक होते हैं, ये किसी किताब में लिखे हुए नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा कि योग से हो जाता है, आयुर्वेद से ये हो जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा से ये हो जाता है, यज्ञ चिकित्सा से ये हो जाता है, सात्विक जीवन पद्धति की ये बड़े परिणाम आते हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये नया इतिहास बन रहा है। जो इतिहास में नहीं हुआ, इतिहास में हमने पढ़ा है, उस पर गौरव हमें, अपने श्रेष्ठ इतिहास पर, स्वर्णिम इतिहास पर, स्वर्णिम भारत पर। लेकिन ये इतिहास गढ़ा जा रहा है। ये जो नई नई चीजें आप देख रहे हो, बस करना पड़ता है इसको।
अभी मैंने यहाँ काफ़ी गंभीरता से बोला हुआ है। पहले ही दिन जैसे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का आपका पर्चा बन जाता है और जैसे आप आते हैं आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लोग यहाँ 5-5 दिन हो जाते हैं, आयुर्वेद का उपचार ही शुरू नहीं करते, बोले घर जाके करेंगे। अरे भले आदमी यहाँ से शुरू कर ले, यहाँ बोला आया किस लिए? फिर कहते पूरा लाभ नहीं हुआ। तो मैंने कंपलसरी कर दिया है, जो सुबह से लेकर के शाम तक आ जाएंगे पहले ही दिन उनका आयुर्वेद का भी पर्चा बन जाएगा कंपलसरी। जैसे तुम्हें झोड़ा उठा के इसमें घूमते रहते हो ना, क्योंकि उसके बिना तुम्हें आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उसमें बहुत तरह के सामान होते हैं तुम्हारे और खाना भी नहीं मिलता। तो ऐसे ही आयुर्वेद का भी पर्चा हर एक के पास होना चाहिए और उसमें जो उपचार बताया गया है उसको यहाँ घर जाके 2-2 गोली लेनी है तो यहाँ एक एक गोली से शुरू करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर जो रोगी आते थे, ज़्यादातर रोगी, असाध्य रोगी भी आते थे, लेकिन ज़्यादातर रोगी मोटापा, ज़्यादातर रोगी पेट के, ज़्यादातर रोगी थोड़ा जोड़ों के दर्द के। लेकिन अब जो रोगी हैं उनको यदि सब तरह से उभारा ना जाए तो टूट जाते बेचारे। इसलिए पहले ही दिन से आयुर्वेद की चिकित्सा भी आप शुरू कर दो अपनी, और सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। कोई एक आधी चीज़ कम भी हो जाती है तो सीधा फैक्ट्री से आ जाती है तुरंत एक कॉल के ऊपर। आपके लिए बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अतिरिक्त प्रबंध किए हुए हैं, माने सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, जो संसाधन चाहिए, जो देखभाल चाहिए, वो सब आपके लिए की जा रही है। बस इसको करते रहो और कोई ऐसा नहीं कि जिसको बिना फायदा हुआ यहाँ से जाए। जो एकदम मरणासन है वो भी 10-20% फायदा पाके जाते हैं, बाकी तो 50%, कुछ तो 100% ठीक होकर के चले जाते हैं। मतलब उनको ये पता ही नहीं रहता मेरे साथ हुआ क्या, मैं तो यहाँ आया और कैसे कैसे अपने आप ही उभर गया। जैसे कई बार पता नहीं लगता, एकदम ढह जाते हैं, अचानक पता लगता है हार्ट अटैक हो गया, अचानक पता लगता है तो कैंसर डिटेक्ट हो गया, अचानक पता लगता है तो क्रिएटिनिन बढ़ गया, अब तो शुगर 500 हो गई, अब तो बीपी 150-200 पहुंच गया। जैसे अचानक बीमारियां बढ़ती हैं वैसे अचानक यहां से गायब हो जाती हैं, पता लगता है ये तो छट गई सारी अंधेरी घटाएं। ऐसे बस करते रहो। रोज मैं दोपहर को मिलता भी हूं यहां आपसे, आज भी मिलूंगा। कल तो मैं 11:15 बजे ही आ गया था क्योंकि 11 बजे से मेरा एक वेबिनार था, मैं सीधा इधर ही आ गया। तो कल जो नहीं मिल पाए उनसे आज मिल लूंगा। मैं रोज 1 घंटा 2 घंटा मैंने तय किया हुआ है अलग से भी आपसे मिलने के लिए। बाकी आपके लिए जो औषधियाँ हैं, उपचार हैं, उसका सारा कार्यक्रम है। 2021 का साल जो हमने पिछले ऑफिशियली 26 सालों में, अनऑफिशियली पिछले 3 सालों में, मीन्स संस्था आदि बनाने के हमारे पास पूरा ढांचा स्ट्रक्चर नहीं था, वो जो पिछले 3 दशकों में काम हुआ है वो अब 1 साल में 2021 में ये 21वीं सदी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सारी एलोपैथी को रिप्लेस करना है और उसके लिए पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपको यहां अलग अलग तरह से दे रहे हैं। अपना अपना ये कार्यक्रम पूरा चालू रखो। तो आज क्योंकि युवाओं के लिए है तो मैंने अपने ब्रह्मचारियाँ मजबूत पहलवान बुला रखे हैं। युवा दिवस का कार्यक्रम है ना, तो बाकी सब दिन रोगियों को लेके जाता हूँ अपने साथ, लोगों को इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले इसके लिए। हाँ, तो आप लोग अपना योगाभ्यास चालू रखो। बाकी तो सब कार्यक्रम चल ही रहा है। हाँ?